नमस्ते बच्चों। हमारे मन के विचारों को, भावों को व्यक्त करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा जिसे सुंदर बनाने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्द अनेक प्रकार के हो सकते हैं, चाहे पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, एकार्थी शब्द हो, अनेक अर्थ देने वाले लेकिन लिखने में एक जैसे शब्द हो। इसी प्रकार से हम एक शब्द का भी प्रयोग करते हैं। एक शब्द मतलब बहुत लंबी चौड़ी बात न कहकर बात को बहुत ही संक्षिप्त रूप में कम शब्दों में कह देना। तो संपूर्ण वाक्यों को तो हम कम शब्दों में या एक शब्द में नहीं बोल सकते, तो हम क्या करते हैं कि वाक्य के कुछ अंश के लिए बड़ी बात को छोटे रूप में प्रयुक्त करने के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वह वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे राम अमर है, अमर है। अब मैंने यहाँ प्रयुक्त किया शब्द अमर। अगर मैं कहूं कि राम जो कभी नहीं मरते हैं, तो वाक्य में एक सुंदरता नहीं आती है और वाक्य लंबा भी होता है। लेकिन मैंने उसकी जगह कह दिया राम अमर है, तो मतलब मैंने वाक्य को अपने संक्षिप्त रूप में अपनी बात को मैंने कह दिया। तो ऐसे पदबंध या ऐसे शब्द जो पूरे पदबंध को यानी एक वाक्यांश को, उसके भाव को एक ही शब्द में व्यक्त कर सके, वो कहलाते हैं एक शब्द। इस प्रकार से वाक्यों का संक्षिप्तीकरण होता है, मतलब कम शब्दों में हम अधिक भावों को व्यक्त कर सकते हैं। अब हम जो वाक्यों का या वाक्यांशों का संक्षिप्तीकरण करते हैं, उसका संक्षिप्तीकरण क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है? अपनी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए और अपनी बात को संक्षेप में कहने के लिए। अभिव्यक्ति अर्थात अपने विचारों की अभिव्यक्ति, अपने विचारों को व्यक्त करना, उसको हम और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए और अपनी बात को संक्षेप में कहने के लिए हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कुछ वाक्यों के अंश को देखेंगे और उनके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को भी देखेंगे। तो देखिए, जो कभी ना मरे अमर, राम अमर हैं। संक्षेप में हमने पूरे वाक्य को कह दिया। जिसका कभी अंत ना हो अनंत, बिना विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास। हमें अंधविश्वासों से बचना चाहिए, यानी हमें बिना विचारे विश्वास करने से बचना चाहिए। तो वाक्य लंबा भी हुआ और उसे बोलने में समय भी लगा, प्लस उसकी सुंदरता भी थोड़ी कम हो जाती है जब हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक मैंने संक्षिप्त रूप में कहा अंधविश्वास, बिना विचारे किया गया विश्वास। इस प्रकार से वाक्य के जो छोटे छोटे अंश हैं, हम इनके लिए एक एक शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे हम और देखेंगे इस तरह के प्रतिदिन होने वाला दैनिक, इसी प्रकार से जैसे प्रति सप्ताह होने वाला साप्ताहिक, वर्ष में होने वाला वार्षिक। इस प्रकार से वाक्य के लिए हम या वाक्यांश के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका कोई आधार ना हो निराधार। 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय। अब 10 वर्षों का हो जाएगा तो वहां पर दशकीय कहेंगे। इसी प्रकार से जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके। जिसका आदि न हो अनादि, जो गिना न जा सके अनगिनत। ऊंचे कुल में जन्मा कुलीन, कुलीन अर्थात सभ्य। तो हम कहते हैं जैसे वह कुलीन व्यक्ति है। कुलीन व्यक्ति मतलब ऊंचे कुल में जन्मा व्यक्ति है। स्वर का ऊपर उठना आरोह, स्वर का ऊपर उठना आरोह और वापस नीचे की तरफ आना अवरोह कहलाता है। तो आरोह अवरोह। इसी प्रकार से जो सभ्य नहीं है असभ्य, जो कभी नष्ट नहीं होता अनश्वर, जो पहले किसी पद पर रहा हो भूतपूर्व, देश से निकाल देना निर्वासन, मन की बात जानने वाला
अंतर्यामी, हम कहते हैं ना ईश्वर अंतर्यामी है, अर्थात ईश्वर मन की बात जानने वाला है। तो दोनों वाक्यों में से कम शब्दों में हमारे भावों को व्यक्त किया। जैसे हमने कहा ईश्वर अंतर्यामी है, गुप्त रखने योग्य बात गोपनीय, 100 वर्षों की अवधि शताब्दी, अब 10 वर्षों की अवधि आ जाएगी तो दशक कहलाएगा। इसी प्रकार से विश्वास के योग्य, विश्वसनीय, हानि का पूरा करना, क्षतिपूर्ति, जैसे बाढ़ आने पर सरकार ने लोगों को क्षतिपूर्ति दी, अर्थात उनकी जो भी हानि हुई, कभी मकान टूटे या बाढ़ आने से उनके जो आर्थिक रूप से उनको जो भी नुकसान हुआ उसके लिए क्षतिपूर्ति दी, मतलब उनको धन दिया। तो यहाँ पर हमने हानि को पूरा करना इतना वाक्यांश प्रयोग न करके हमने एक साधारण सा शब्द उसके लिए एक प्रयोग किया, जिसे हम कहेंगे क्षतिपूर्ति, हानि का पूरा करना। विश्वास के योग्य, विश्वसनीय, मतदान करने वाला, मतदाता, राम ने मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाया। तो यहाँ हमने राम ने मतदान करने वालों की सूची में अपना नाम जुड़वाया। इतना लंबा वाक्य नहीं कह के हमने इस वाक्यांश के लिए एक ही शब्द का प्रयोग कर दिया, मतदाता। अजात शत्रु, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ना हो। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, हम कहते हैं ना जैसे हनुमान अजर अमर हैं, तो अजर अमर का क्या मतलब है? अमर जो कभी नहीं मरते हैं, अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, जो बहुत बोलता है, वाचाल, जो कभी आया ही नहीं, अनागत, आंखों के सामने वाला, प्रत्यक्ष, है ना। एक जैसे कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वहां पर प्रत्यक्ष आंखों के सामने वाले को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इतना लंबा वाक्य नहीं कहकर हमने क्या कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिसको क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, किसी का दिल दुखाना, किसी को पीड़ा पहुंचाना अक्षम्य अपराध है। जोश पैदा करने वाला, ओजस्वी, नेता ने जनता के सामने ओजस्वी भाषण दिया। ओजस्वी भाषण मतलब जोश पैदा करने वाला भाषण दिया। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। पहाड़ के नीचे का मैदान, तराई। भूमि के अंदर चले जाना, भूमिगत। जिसे चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से बचने के लिए भूमिगत हो गए। वहां भूमिगत का मतलब भूमि का अंदर चले जाना नहीं, अंदर मतलब छुप जाना। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, ईश्वर सर्वज्ञ है, अर्थात ईश्वर सब कुछ जानते हैं। जन्म से अंधा, जन्मांध, धृतराष्ट्र जन्मांध थे, अर्थात जन्म से अंधे थे। किस किए उपकार को न मानने वाला और किए उपकार को मानने वाला। तो देखिए, जो उपकार को मानता है, अर्थात किसी का कोई एहसान है उसको वो मानता है, तो उसे कहेंगे हम कृतज्ञ। और किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो गए, विपरीतार्थक हो गए। किए गए उपकार को मानने वाला कहलाएगा कृतज्ञ, और किए गए उपकार को न मानने वाला कहलाएगा कृतघ्न। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। ईश्वर परब्रह्म पर निराकार स्वरूप है। निराकार अर्थात उसका कोई आकार नहीं है। कम खर्च करने वाला, अल्पव्ययी, मितव्ययी। अब कम खर्च करने वाले को हम अल्पव्ययी कहेंगे, तो अधिक खर्च करने वाले को हम कहेंगे अति व्ययी, बहुत अधिक। अति का अर्थ होता है अधिक, अति व्ययी। इसी प्रकार से जिसका मन कहीं और लगा हो, अन्यमनस्क, क्या कहेंगे उसे? अन्यमनस्क। जिसका मन कहीं और लगा हो, अन्यमनस्क। इस प्रकार से भाषा को संक्षिप्त रूप में कहने के लिए और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम एकार्थी शब्दों का प्रयोग करते हैं, या बहुत अधिक लंबे चौड़े वाक्यांशों का प्रयोग नहीं करके एक शब्द का उसकी जगह प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।